हे दोस्तों, क्या आप अपने प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो? अगर हाँ तो आप ये वीडियो पूरा देखो और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर्टी को बेचना है। हाउ टू सेल अ प्रॉपर्टी। कैसे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। कैसे एक अच्छे जेन्युइन बायर को ढूंढना है और कैसे उस पैसे को फिर काम पे लगाना है जिससे आपको ह्यूज कैपिटल गेन से छुटकारा मिले। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो वैसे ही प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और फिर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उस पैसे का करना क्या है। वो कुछ भी खरीद लेते हैं जो भी उनके हाथ लगता है या फिर वो खुद ही उस पैसे को खा जाते हैं। उनके पास ना ही कोई प्लान होता है और ना ही कोई स्ट्रैटेजी, वो बस उसे बेच देते हैं। बट एज एन अल्टीमेट इन्वेस्टर आपके पास हमेशा एक प्लान होना चाहिए, क्योंकि आप बस लक के ऊपर भरोसा करके बैठा नहीं रह सकते। आपको अपना काम करके रखना होगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बना के रखना होगा ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए जहां आप सही प्राइस पे सही बायर को वो प्रॉपर्टी बेच सको और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सको। तो चलो जान लेते हैं कि वो कैसे करना है, कैसे उसे बेचना है। सो नाउ लेट्स बिगिन। आपको शायद याद होगा जब हमने उस 8 यूनिट मल्टीफैमिली के ऊपर हमारा ड्यू डेलिगेट्स किया था और ये पता लगाया था कि ये इन्वेस्टमेंट कितना सही है और कितने में इसे हमें खरीदना है। हमने उसके एक्चुअल इनकम एंड एक्चुअल एक्सपेंस को कैलकुलेट किया था, उसके एनओआई को परखा था। फिर हमें पता लगा था कि हमें उसे $255,000 में ही खरीदना है, जहां वो सेलर $338,000 मांग रहा था। यहाँ हम उस प्राइस को ही खींच के $338,000 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिससे वो प्रॉपर्टी हमारे आस्किंग प्राइस में ही बिक सके। आप तो जानते ही हो कि अगर कोई इन्वेस्टर उसे खरीदने के लिए आएगा तो वो पहले नंबर्स को चेक करेगा, उसके एनओआई को देखेगा, इनकम एंड एक्सपेंस को वेरीफाई करेगा, एक ड्यू डिलिजेंस वो जरूर करेगा। और यहीं पे हमें काम करना है जिससे वो बड़ा गैप कम हो जाए और हम सही प्राइस में उसे बेच सके। आप तो उन जैसा नहीं हो ना कि मुझे $338,000 में ही उसे बेचना है। अगर तुमको लेना है तो तुमको वही प्राइस पे करना होगा, एक पैसा कम नहीं होगा। नो, आप वैसे नहीं हो। आपको उसे बेचना है जितना हाई प्राइस हो सके, जितना आसपास हो सके हमारे आस्किंग प्राइस से। वो गैप बहुत बड़ा है, अबाउट $84,000 का, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें उस गैप को जितना हो सके कम करना होगा। हाँ, थोड़ा गैप तो रहेगा, मे बी $10,000 to $20,000 या मैक्सिमम $30,000, पर $84,000 नहीं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पहली चीज जो आपको करना होगा कि उसके पोटेंशियल इनकम को बढ़ाना होगा, क्योंकि एज अ सेलर आप फ्यूचर पोटेंशियल इनकम पे उसे बेचने की कोशिश करोगे। चाहे मल्टी फैमिली बेचो, सिंगल फैमिली बेचो या कमर्शियल रिटेल, आपका मेन फोकस उसकी पोटेंशियल वैल्यू पे आधारित होगा और वो बायर उसे करेंट इनकम पे खरीदने की कोशिश करेगा। यानी आप उसे रिटेल में बेचने की कोशिश करोगे और वो बायर उसे होलसेल में खरीदने की कोशिश करेगा। आप भी वही करते अगर आप बायर होते तो। नाउ मान लो आपको उस 8 यूनिट का एवरेज रेंट है $3,200 हर महीने और मार्केट में करंट रेंट चल रहा है $3,700। यानी आपका हर महीने $473 लॉस हो रहा है, जो हर ईयर होता है $5,600। तो आपका करेंट एक्चुअल इनकम होता है $39,000 हर साल बायर के हिसाब से। आपको उसको खींच के $45,000 पे पहुंचाना होगा, तभी आप उस बायर से $338,000 चार्ज कर पाओगे और वो राजी भी हो जाएगा शायद। वो करने के लिए आपको उसकी रेंट को मार्केट रेंट पे लाना होगा और वो आप कर सकते हो दो तरीके से। पहला, आपको उसकी वैकेंट रूम को रेंट पे देना होगा और दूसरा, उसकी एग्जिस्टिंग रेंट को इंक्रीज करना होगा। तो फिर ये गैप पूरा हो जाएगा, ये गैप बहुत कम हो जाएगा। हाँ, वो गैप जीरो नहीं होगा पर आसपास जरूर आ जाएगा, क्योंकि सारे लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, कुछ टीनेज उसे छोड़ के चले जाएंगे। उसके बारे में आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे बेचने जा रहे हो, उसके कैश फ्लो को मैक्सिमस करने नहीं। इसीलिए आपको उसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सेलिंग पे फोकस करना है, जिससे आप उस बायर को ये दिखा पाओ कि इसका पोटेंशियल इनकम क्या हो सकता है और क्यों उसे ये खरीदना चाहिए।
तो करेंट इनकम पे नहीं, उसके फ्यूचर पोटेंशियल इनकम पे फोकस करो और उसे बढ़ाने की कोशिश करो उस बायर की नजर में, तो ही आप उसे सही प्राइस में बेच पाओगे। फिर आपको उसके एक्सपेंस को कम करना होगा जितना हो सके, यानी आप सेलर को यह दिखाओगे कि आप कितने कम प्राइस में उसे मैनेज कर रहे हो। इस प्रॉपर्टी में एक्सपेंसेस कितना कम है। प्रॉपर्टी में एक्सपेंस नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। फिक्स्ड में टैक्सेस, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस ऐसे स्ट्रॉन्ग खर्चे होते हैं जिसे आप बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते। और वेरिएबल में मैनेजमेंट कॉस्ट, पेरोल कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट ऐसा ही कुछ होता है जिसे आप ऑब्वियसली कम कर सकते हो। जैसे अगर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आपको 3 लोगों की जरूरत पड़ता है, तो आप बस एक को लेके उसे ऑपरेट करो, बाकी लोगों को निकाल दो एटलीस्ट उस टाइम पे जब आप उसे सेल करने जाओगे। एडवर्टाइजिंग को कैंसिल कर दो, यूटिलिटीज को कम करने की कोशिश करो, इंश्योरेंस के खर्चे को कम करो अगर आप कर पाए तो। हर वो काम करो जिससे आपका एक्सपेंस कम हो सके। आप बायर को यह दिखा सको कि इसका एक्सपेंस कितना कम है, हम इसे कितने कम प्राइस में मेंटेन कर रहे हैं। फिर अगर उसे वो सही लगता है तो वह उसे खरीद लेगा और आप उसे सही प्राइस में बेचने में सफल हो जाओगे। पर आप ये बताओ कि आपको एक सही बायर मिलेगा कैसे, आपको सही लीड मिलेगा कैसे। आप तो सीधा साइन बोर्ड नहीं लगाओगे, ढिंडोरा नहीं पीटोगे कि मुझे सेल करना है, मुझे सेल करना है। नो, क्योंकि अगर आप मल्टी फैमिली को बेच रहे हो तो आपको उस डील को सीक्रेटली करना होगा, नहीं तो वो आपके टीनेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, उनके डेली लाइफ को बिगाड़ देगा। मल्टीफैमिली नहीं है तो फिर आप ओपनली डील कर सकते हो, पर हाँ आपको वहां भी थोड़ा सिक्रेटिव रहना होगा उस डील को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कोई दूसरा बायर या दूसरा कोई उस डील को खरीद ना ले। एक सही लीड जनरेट करने के लिए आपको अपने नेटवर्क्स का मदद लेना होगा, क्योंकि वो आपको सबसे ज्यादा लीड जनरेट करके देगा, अबाउट 32% ओवरऑल, जो मैंने अपने मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बुक समरी में डिस्कस किया था। पर आपका वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी आपका प्राइमरी सोर्स होगा इस लीड जनरेशन प्रोसेस में, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ हर दिन डील करता है। आपको उसका फायदा लेना चाहिए। आप जस्ट उन्हें बताओ कि आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो और फिर वो वैसे ही उसे तैयार करेंगे, उसे एकदम सेलेबल बना देंगे और आपको एक जेन्युइन लीड जनरेट करके देंगे। अगर आप उसे हायर करते हो तो, आप एक प्रॉपर्टी मैनेजर को हायर करते हो तो। लीड जनरेशन में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा जिससे आप रियल और फेक के अंदर डिफरेंस देख पाओ। नंबर 1, कभी भी खुद के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, खुद को मनाने की कोशिश नहीं करना। जैसे ये डील अच्छा नहीं है पर मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ, हाँ मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ, नहीं, खुद को मनाने की कोशिश नहीं करना, सच दिखना और विशफुल थिंकिंग से बचना। सेकेंड, शॉपर बनना, बायर नहीं। जैसे आप सब्जी को खरीदते हो, जैसे आप उसे वेरीफाई करते हो, जैसे परखते हो, आपको वैसे ही एक डील को या पोटेंशियल बायर को देखना है, उसे वेरीफाई करना है। नहीं तो आपका लीड गलत भी हो सकता है, वो फेक भी हो सकता है। नंबर 3, सही टाइम पे उसे सेल करना और बाय भी करना, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके इन्वेस्टमेंट की दिशा बदल सकता है। नंबर 4, नंबर्स को सही रखना उस बायर को मनाने के लिए, क्योंकि नंबर्स कभी भी झूठ नहीं कहता। और सब कुछ एक सिस्टम के हिसाब से चलाना, कंप्लीटली उसे ऑर्गेनाइज रखना, जिससे आप एक कंप्लीट प्लान दिखे कि कैसे लीड को जनरेट करना है, कैसे उसे हैंडल करना है और कैसे उसे बेचना है। तो कंप्लीट प्लान बना के ही चलना। तो आपको उनके नेटवर्क का यूज करना है जो बहुत बड़ा एंड स्ट्रांग है, और आपको इन 5 बातों का ख्याल रखना है उसे परखने के लिए। नाउ मैं मान लेता हूं कि आपने वो प्रॉपर्टी बेच दिया है और आपको सही प्राइस भी मिल गया है। आप उस पैसे का करोगे क्या, कैसे आप उसे काम पे लगाओगे? अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा कि इस पैसे को कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप कुछ भी खरीद लोगे बस टैक्सेस को बचाने के लिए, कैपिटल गेन के टैक्सेस को, या फिर आप उसे नॉर्मली खा जाओगे। तो उससे बचने के लिए आपको पहले ही 2 से 3 प्रॉपर्टी को देख के रखना होगा, उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस करके रखना होगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को परख के रखना होगा, उसे कंप्लीटली फाइनल करके रखना होगा, जिसे आप श्योरली खरीदोगे। अगर फाइनेंस की जरूरत पड़े तो वो भी आप करके रखोगे।
नहीं तो आपको कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स गवर्नमेंट लॉ है, आपको उसे फॉलो करना ही होगा, आप उसे बच नहीं सकते। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा कि नेक्स्ट क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेचो ही मत। पहले प्लान बनाओ और फिर काम पे उतरो, जिससे आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो पाए और टाइम बाय टाइम आप अपने वेल्थ को भी इंक्रीज कर पाओ। तो एक प्लान बना के ही चलना। तो इन समरी, प्रोजेक्टेड इनकम को जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश करो, एक्सपेंस को कम करने की कोशिश करो, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को कम करके या फिर किसी को फायर करके। आपने नेटवर्क का यूज करो एक सही और जेन्युइन बायर ढूंढने के लिए, और फिर एक प्लान बनाओ कि कैसे उस पैसे को यूज करना है, कैसे उसे इन्वेस्ट करना है। अगर आप इन 4 रूल को फॉलो करते हो सही से, तो आप सही दिशा की तरफ बढ़ पाओगे और आपका इन्वेस्टमेंट सही जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिला, आपको पता चल गया है कि कैसे उसे बेचना है, हाउ टू सेल इट। तो फिर लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अच्छे जेन्युइन टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बी सेफ।